मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी पहाड़ी के पीछे एक रहस्यमय पेड़ को दिखाया जाता है जो सदियों से वहां के जंगल और वहां के लोगों को शक्तियां प्रदान करता था। सर्दी की एक रात गार्ड हमेशा की तरह उस पेड़ की रखवाली कर रहा था, तभी लकड़ी के कारखाने का मालिक जंगल में घुस गया। उसे अपने नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े की जरूरत थी। इसके लिए वो अपने आर्मी को लेकर जंगल में घुस गया और गार्ड से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में सभी लोग मारे गए और जंगल के जानवरों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद वो जंगल में किसी भी इंसान को पैर रखने नहीं देंगे। उसके बाद सर्दियों का मौसम गर्मी में बदल जाता है। तब मैपरा अपने नींद से जगी। स्वापी और मैपरा जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं। उनका एक दोस्त बेड पर बैठकर मैपरा से मिलने आता है। यहाँ पर जादूगर अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है। नीलू कहती है कि वो बेहतर कैरियर के खातिर कहीं और शिफ्ट होना चाहती है। न्यूक्लियस अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसे अपने अंकल के लिए दवा लानी थी। उसके बाद हम एक कार को देखते हैं। उसमें इलाइना होती है, कारखाने की मालिक की इकलौती बेटी। वो गांव के लोगों से कहती है कि अगर वो लोग पहाड़ी के पीछे चले गए तो उन्हें आगे से कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इलाइना ये सब इसलिए कहती है कि क्योंकि उसे लकड़ी का कारखाना फिर से बनाना था। गांव वाले इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी वहां जाता है उसकी मौत हो जाती है। अब हम जंगल में मैपरा को देखते हैं जिसको वहां पर टाइगर का बच्चा दिखाई देता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। जिसे देखते ही मैपरा उसके पैर को ठीक कर देती है। वह गार्ड मैपरा को आवाज लगाता और यहाँ पर गांव के हकीम न्यूक्लियस से दवाइयां मंगवाते हैं जो शहर में मिलती है। उसके अंकल उसे मना करते हैं मगर वो फैसला कर लेता है कि वो पैसों के लिए पहाड़ी के पीछे जरूर जाएगा। इलाइना भी गांव छोड़कर अपने पैलेस में चली जाती है। वो न्यूक्लियस को पहाड़ी के पीछे से एक पत्थर का टुकड़ा लाने को कहती है। गार्ड ने जंगल में सभी क्रिएचर को कुछ बताने के लिए बुलाया था मगर मैपरा लेट हो जाती है क्योंकि वो टाइगर के बच्चे की मदद कर रही होती है। गार्ड कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उन्हें पेड़ की सुरक्षा के लिए एक नया गार्ड चुनना होगा। न्यूक्लियस और इलाइना के आदमी गुफा में घुस जाते हैं और वो न्यूक्लियस को अकेले जाने को कहते हैं। जंगल के क्रिएचर को ये पता लग जाता है कि जंगल में इंसान आए हुए हैं। सारे बैल मैपरा की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और इस बात को मैपरा को बताते हैं। मैपरा कहती है कि वो सब वो संभाल लेगी। न्यूक्लियस पत्ता ढूंढने में लगा होता है। म्यूजिक की मदद से पत्ता ढूंढने में आसानी होगी इसलिए वो बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। मैपरा को बांसुरी की आवाज बेहद ही पसंद आती है। न्यूक्लियस और मैपरा एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। न्यूक्लियस उसे सारी बात बताता है। मैपरा उसे बाहर निकल जाने को कहती है जिसके बाद न्यूक्लियस स्वेफी को बांसुरी देता है। दूसरी तरफ इलाइना के आदमी भी जंगल में घुस जाते हैं जिन्हें देखकर एक गिलहरी उनमें से एक पर मूंगफली फेंक कर मारती है जिससे वो गायब हो जाता है। हाश न्यूक्लियस पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सोफी को जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है। मैपरा न्यूक्लियस की मदद करने को तैयार हो जाती है ताकि वो पत्ता लेकर जंगल से बाहर चला जाए, जबकि उधर इलाइना के आदमी को सारे जंगल के जानवर मिलकर डराने की कोशिश करते हैं। दूसरा आदमी अपने आप को दलदल में फंसा हुआ पाता है और वो सब डर कर वहां से पहले वापस लौट जाते हैं। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।